गुरुदेव, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है और जीव क्या है, इनको समझा। रट लिया प्रश्न पूरा। वो है ना उसमें 8वें श्लोक। हाँ, रामचरितमानस में यही प्रश्न जो है लक्ष्मण जी ने राम जी से किए। तो ब्रह्म क्या है, सबसे पहले हम यहीं से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सब लोग वेदांती हो। नहीं, प्रारंभ तो नीचे से करना चाहिए, लेकिन हम ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि अष्टावक्र गीता भी आप लोग पढ़ रहे हैं। ब्रह्म तो वही है जो सतचित आनंद घन, निर्विकल्प निर्विकार निरंजन, स्वयं ही प्रकाश है। कौन है ब्रह्म? जो सत है। चित। सत माने अविनाशी, चित माने भासना। ये अविनाशी तत्व ही नासी के रूप में भास रहा है। और आनंद का अर्थ क्या होता है? सुख नहीं होता आनंद का अर्थ। उस दिन मैंने सुनाया था, जब तुम्हारे सुख में भक्ति भगवान की प्रवेश कर जाती है, जगदीश, हाँ, जब तुम्हारे सुख में भगवान की भक्ति प्रवेश कर जाती है, तो उसी सुख का नाम फिर आनंद पड़ जाता है। धन प्रवेश कर जाए, बल प्रवेश कर जाए और तमाम बातें प्रवेश कर जाएं, तब वो आनंद नहीं है। कहते भर हो आनंद आ गया। एक बार है प्रेमचंद जी मिश्रा जो है वो करा रहे थे आसन, लखनऊ की घटना है। कह रहे थे आनंद आ गया, आज तो आनंद आ गया। महाराज जी आए, उनने 2 बार कहा था। युग पुरुष जी ने मंच से कहा कोई आनंद नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया, आया ही नहीं आनंद। यहां से प्रवचन शुरू किया। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। आनंद कहते किसको है? आनंद वो आनंद नहीं होता जो कहीं से मिलता है। अच्छा, मिले मिलाए आनंद है आपको, कि कभी आपने वो आनंद भी पा लिया है जो कभी न्यूनाधिक होता ही नहीं है। कौन से आनंद को आनंद समझ रहे हो? मिले मिलाए। जैसे भूख लगी हो और खाने को पकवान मिल जाए तो क्या कहते हो? आज तो भोजन से आनंद आ गया, भोजन में आनंद आ गया। असल में भोजन में आनंद है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म तो वही है जो ठसाठस आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। जहां कोई संकल्प है ही नहीं, न विकल्प है न संकल्प है, निर्विकल्प है, जो निरंजन है और स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसे किसी भी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। ये भी दृष्टांत हमने जो है कल अष्टावक्र गीता में समझाया था। विद्युत को जो है किसी की भी अवलंबन लेने की जरूरत है क्या? वो तो स्वयं प्रकाशित है। लेकिन कमरा जो प्रकाशित हो रहा है वो बल्ब के द्वारा हो रहा है, वो बल्ब भी स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो भी किसी के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जिसके द्वारा बल्ब और कमरा दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, उसे कौन प्रकाशित कर रहा है? विद्युत को, बिजली को, वो तो स्वयं प्रकाशित है। ऐसे ही जितने संसार में अंदर बाहर प्रकाश हैं, सारे प्रकाश मुझसे ही, मुझ आत्मा से ही, मुझ ब्रह्म से ही प्रकाशित हो रहे हैं। तो ब्रह्म की परिभाषा क्या निकली?
ब्रह्म तो वही है जो सतचित आनंद घन, केवल कह देने से नहीं, ठसाठस एड़ी से चोटी तक। हमारे गुरुदेव कहते थे एड़ी से चोटी तक शरीर वरीर है नहीं, तो साक्षात ठसाठस चेतन ही चेतन है। अब बता दो कौन मरेगा? तुम जो कहते ना शरीर मर जाएगा, तो ये शरीर मर जाएगा किन के लिए? अज्ञानियों के लिए। जो ज्ञान से परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं उनके लिए शरीर नाम की कोई चीज है ही नहीं, मरेगा कौन? अब आकाश से तुम कहो कि घटाकाश मर जाएगा तो वो मानेगा? मठाकाश मर जाएगा तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो जानता है कि मैं आकाश हूं। वो आकाश में मरना धरना कहाँ है? फूटेगा घड़ा, फूटेगा मढ़ा, आकाश तो ज्यों का त्यों, जहां का तहां है। तो ये ब्रह्म की परिभाषा है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अब इन्होंने कहा ईश्वर क्या है? ईश्वर तो वही है, कौन? जो इस स्वरूप को कभी भूले नहीं, कभी नहीं भूला। ईश्वर तो वही है जो अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को भूले नहीं और माया को अधीन कर, एक तो भूले नहीं और दूसरा जो है जो त्रिगुणात्मक माया है उसको अपने अधीन करके और इस संसार को देखता है, उसका नाम ईश्वर है। उसी चिदाभास का नाम ईश्वर है, उसी चिदाभास का नाम जीव है। लेकिन अंतर है बस उपाधियों का, एक जानता है एक नहीं जानता। जो अपने निज स्वरूप को कभी भूला नहीं है वो ईश्वर है। और माया कौन है? तीसरा प्रश्न इनका था, माया कौन है? माया तो वही है जो तीनों गुणों को, रज तम सत को धार के नाना नाम रूपों में उपजे और विनिश्चय है। ये कौन उपजता है? जन्म किसका हुआ है? माया का या ब्रह्म का? संसार जो उत्पन्न हुआ है वो किस रूप में हुआ है? माया के रूप में हुआ है। ये माया का ही सारा खेल चल रहा है। ये माया ही है जो चेतन तत्व को कुछ का कुछ बना करके और दिखा देती है। ये सब माया का खेल है। तो माया क्या निकली? माया क्या निकली? कहीं कुछ नहीं। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ बनी घूम रही है, इसी का नाम माया है कुछ नहीं, काऊ की नहीं। रंग सिंह ने एक दृष्टांत सुनाया था, बार बार याद आ जाता है। एक दाम्पत्य थे, पति पत्नी, उनके घर में मौसी आए गई। काफी दिन मौसी ने मौज मारी। एक दिन जो है पत्नी से पूछ बैठा कि तुम्हारी मौसी कब जाएंगी? तो पत्नी कहने लगी हमारी मौसी कि तुम्हारी मौसी। अब झगड़ा पड़ा। पति कहे हमारी मौसी, वो तुम्हारी मौसी, और पत्नी कहे कि तुम्हारी मौसी। अब कौन की मौसी? तो जब उनका झगड़ा हो रहा था तो मौसी जी ने सुन लिया कि ये आज पोल खुली। ठीक है, जब काऊ की मौसी नहीं निकली, ना हमारी मौसी ना तुम्हारी मौसी, तो मौसी ही गायब हो गई। तो माया कब तक है? तो जान नहीं। मैं और मोर जब तक ये लगाए फिरते रहे तो मेरा मकान, ये माया है। तुम्हारा मकान, मकान किसी का है?
ये भी कल्पना है। ये सब आधी अधूरी बातें हैं। पूर्ण ज्ञान में मकान नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये भी तभी तक कहा जाता है जब तक हम साधक हैं। हाँ, कार है कि लोहा है। अब ये बातें हम लोग सीख लेते हैं, जवानी जवान खर्चा, वो ज्ञानी बन जाते हैं। वहां तक पहुंचे ही नहीं है कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं, केवल रट लिया है, ना कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है, तो मैं सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये रट लिया है कि अनुभूत हो रही है। अगर अनुभूत हो जाए ना तो बताओ कहाँ है टेंशन? किसका नाम टेंशन है? किसका नाम विवाद है? काहे का नाम घर है, परिवार है? मनुष्य यूं ही खामखा जिंदगी बर्बाद करता रहता है, इन्हीं बातों में उलझा रहता है। और सच्ची बात बता रहा हूं, चाहे कुछ करो चाहे न करो, इस संसार में कभी ये संसार संस्कृत होना बंद हुआ नहीं है। जो राजे महाराजे अपने लड़कों को राज्य दे गए, वो भी भिखारी बने घूमते देखे हैं, और जो भिखारी कुछ नहीं दे गए उनको भी राजा बना देखा है। तो यहां संसार में कुछ है, लेकिन नहीं मान रहे हो। वही रसन, वही टेंशन रोजाना। अभी तो बहुत काम बाकी है, ये कर ले वो कर ले, तब संन्यास लेना। मूर्ख, सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं। संन्यास लेना है तो इसी क्षण ले लो। अगर समझना है माया को तो इसी क्षण समझ लो कि माया नाम की कोई चीज होती नहीं। इसलिए जो है संत ने व्याकरणी ढंग से भी कहना शुरू कर दिया, या माने जो, माँ माने नहीं, जो है ही नहीं, उसका नाम क्या है? माया। अब जीव क्या है? जीव तो वही है जो कभी भी जो है अपने को याद ही नहीं करता। हाँ, भूलो निज रूप और अविद्या से संयोग कर लिया। अविद्या माने यही जो माया मोहित थे, उन्हीं की दूसरी बहन है, उसका नाम क्या है? अविद्या। यानी शुद्ध सतोगुण का नाम माया और मलिन सतोगुण का नाम अविद्या। तो जीव कौन है? जो इस मलिन सतोगुण से अपना संयोग किया बैठा है और निज रूप को कभी भी सोचता ही नहीं। आज ही महाराज श्री का प्रवचन मैंने सुना था कि तुम लोग इतने मूर्ख हो कि कभी यही नहीं सोचते हो कि हम देह नहीं है। हाँ, दिन रात जाप नहीं करते हो, देहो हम का जाप थोड़े ही करते हो, लेकिन देह ही बने रहते हैं। हाँ, अजपा चल रहा है। जैसे काहे लेट कैसे हो गए? नहाए नहीं पाए थे। अच्छा, तुम नहीं नहा पाए थे कि शरीर नहीं नहा पाया था? तुमने जब कहा कि हम नहा नहीं पाए थे, तो क्या होकर कह रहे हो? आत्मा होकर कह रहे हो कि देह होकर? तो देखो बने रहते हो कि नहीं? हम बैठे हैं, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये सब अजब अजब देहो हम चल रहा है कि नहीं? तो जीव की क्या परिभाषा निकली? देखो वही चेतन है, चेतन की एक चैतन्यता जो अपने स्वरूप को कभी भूलती नहीं है, सो ईश्वर है। और माया उसके अंडर में रहती है। वही चेतन की चैतन्यता ईश्वर है, और वही चेतन की चैतन्यता परवश जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कथा। और यही अविद्या के वश में होकर के और ऐसे वश में हो गया है कि उस फांस को कभी निकासे ही नहीं, बल्कि जो है चिढ़के और कहने लगते हैं अब तुम्हारे सत्संग के मारे काम नहीं करें। वे है जीव, जीव की पहचान है ये, और ब्रह्म की ये पहचान है। चाहे जितने काम जो है धरे हो, हमें कुछ ले नहीं देना।
वहाँ की चौल बताए, तीनों जने गए थे खेत पे, तो जे कह रहे कि खेत को छूना चाहिए मालिक को, जो छुए नहीं खेत को, तो खेत पनपत ना है, हमने पनपे चाहे जो है सड़क को चला जाए, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, ये गाड़ी में पड़े, ये दो जने छुए गए, वे गए, बस यही फर्क है, बुरा नहीं मानो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि खेती अपनी लगे ही नहीं, कार फार अपनी लगे ही नहीं, घर द्वार परिवार अपना लगे ही नहीं, लेकिन लगता रहेगा कब तक, जब तक तुम जीव बने रहो। तो जीव तो वही है, कौन है, जो अविद्या से संयोग करके और भूला निज रूप को और कभी भी अपने भ्रम को नहीं निवृत्त करता, उसी का नाम जीव। बोलिए गुरुदेव।